बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स और जो पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, तो इनके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न होता है किसी भी पर्सन को, तो उसके ऊपर जो है टैक्स किस तरह कैलकुलेट होगा और उसके ऊपर जो है टैक्स का फार्मूला क्या अप्लाई होगा और किस अमाउंट के ऊपर क्या टैक्स कैलकुलेट होगा। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स है और जो पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, इनके ऊपर जो टैक्स पे करना होता है टैक्स पेड ने, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो कि बाकी जितना भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है दूसरे सर्टिफिकेट्स के ऊपर, या फिर जो प्रॉफिट इंटरेस्ट के ऊपर या एज आ इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो उसका जो ना टैक्स रेट बिल्कुल डिफरेंट है, उसका टैक्स कैलकुलेशन का मेथड डिफरेंट है। और जबकि बहबूद और सेविंग पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर जो ना वो लॉ ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी हुई है और उसके ऊपर जो ना टैक्सेस काफ़ी कम है अदर प्रॉफिट की निस्बत। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि रिटर्न के अंदर जो ना पोर्टल के अंदर वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है और किस वैल्यू के ऊपर जो ना कितना टैक्स अप्लाई होगा और कहाँ तक जो ना इसका टैक्स रेट अप्लाई होगा। जी, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टैक्स लॉस के अंदर जो ना इन दोनों जो सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं इनके मुताबिक जो ना लॉ के अंदर क्लॉजेज क्या मेंशन है और उसके मुताबिक जो ना क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये बताते जाएं कि जो पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट्स है और जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स है, इनके ऊपर जो ना कोई भी जो बैंक या सेविंग सेंटर होगा तो वो कोई भी इसके ऊपर टैक्स भी हेल्ड नहीं करेगा। यानी कि जब इसका प्रॉफिट इन दोनों सर्टिफिकेट्स के ऊपर जब प्रॉफिट आएगा और जो रेलिवेंट जो इसका होल्डर है, तो जो जिन्होंने इसके टैक्स सर्टिफिकेट्स अपने पास होल्ड किए हुए हैं, तो जब वो बैंक्स या जो रेलिवेंट सेविंग सेंटर्स है जब इनको प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उसके ऊपर कोई भी होल्डिंग नहीं करेंगे। वो एज इट इज़ जितना इनका प्रॉफिट आया होगा वो पूरी की पूरी अमाउंट जो ना उनको हैंड ओवर कर देंगे या उनके जो ना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको लॉ के अंदर जो ना रेफरेंस के तौर पर ना एज अ रेफरेंस जो इसमें क्लॉजेज मेंशन है, तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल में जो पार्ट 2 है उसका जो ना क्लॉज 6 में ये मेंशन है। तो इसको आप ना वहाँ से इसको ना कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जो इसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होगा तो वो जो ना मैक्सिमम जो ना 10% तक इसका जो ना अप्लाई होगा, यानी कि जो इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न होगा, तो जब हम एनुअल रिटर्न में जब इसको सबमिट करेंगे, शो डिक्लेयर करेंगे अपनी रिटर्न के अंदर, तो रिटर्न फाइल करते हुए ना जो भी जितना भी प्रॉफिट आएगा तो वो मैक्सिमम जो ना 10% तक अप्लाई होगा। तो 10% यानी कि 10% किस तरह अप्लाई होगा इसको हम ना बाद में कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अप टू 10% का क्या मतलब है। तो इस चीज़ को ना लॉ के अंदर जो ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल में जो पार्ट 3 है, तो उसकी जो क्लॉज 36A है, तो उसमें ना ये चीज़ मेंशन की गई है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो लॉ के अंदर रेफरेंस दिया गया है इससे रिलेटेड, वो ये है कि जब भी इसका इस प्रॉफिट के ऊपर जो ना टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई हो रहा होगा, तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैक्सिमम जो ना 10% तक ही इसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। यानी कि जो अगर नॉर्मल रेट भी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है और इस तरह दूसरी तरफ जो ना इसके फ्लैट रेट इसके ऊपर जो है 10% अप्लाई होगा, तो जब फ्लैट रेट इसके ऊपर फ्लैट रेट 10% आ जाएगा और जो इसका नॉर्मल रेट है वो भी 10% और ये फ्लैट रेट आपस में जब 10% टैक्स के इक्वल हो जाएंगे, तो तब जो ना 10% रेट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका नॉर्मल स्लैब रेट बढ़ जाता है 10% से, तो फिर 10% ही रेट एप्लीकेबल रहेगा, वो जो नॉर्मल स्लैब रेट वाला रेट होगा वो नहीं अप्लाई होगा। तो ये भी जो ना सबसे बड़ी ये जो रिलैक्सेशन दी गई है इन दोनों सेविंग प्रॉफिट के ऊपर, बहबूद और पेंशन सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्रॉफिट है, तो सबसे बड़ी रिलैक्सेशन ये दी गई है कि अगर आपका टैक्स रेट जो ना आपके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा वो अगर 10% ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल रेट अप्लाई करते करते, तो वो जो ना मैक्सिमम 10% ही एप्लीकेबल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को ना लॉ के अंदर जो ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो सेकंड शेड्यूल है इसका जो पार्ट 4 है, तो उसकी जो क्लॉज 103 है, तो उसमें इस चीज़ को ना एलोबरेट किया गया है, उसमें इस चीज़ को ना क्लियरली मेंशन किया गया है। जी, आप ये ना हम इलस्ट्रेशन देख के ना इसको देखते हैं कि किस तरह जो ना रेट इसका कैलकुलेट होगा। पहले हम इसको वर्किंग में देखते हैं, बाद में जो ना इसका आईआरएस के पोर्टल पे भी इसको ना पुट करके देखेंगे किस तरह जो ना टैक्स रेट इसका अप टू 10% किस तरह अप्लाई होता है। तो हमने ये 4 डिफरेंट सिनेरियो बनाए हुए हैं। तो पहले सिनेरियो में अगर आपका प्रॉफिट जो ना 4 लाख प्रॉफिट आता है, तो अगर उसके ऊपर जो ना नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई होगा, तो नॉर्मल स्लैब रेट जो नॉन सैलरीड पर्सन या यूओपी का जो सैलरी स्लैब रेट है उसके मुताबिक जो ना 4 लाख तक जो आपका इनकम होती है, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो इनकम एग्जम्प्ट होती है।
तो अगर 4 लाख आपका प्रॉफिट आया तो 4 लाख प्रॉफिट के ऊपर बेसिकली नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता, तो 0 रेट होता, तो उस लिहाज से ना आपकी 4 लाख प्रॉफिट के ऊपर जो ना कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपकी कोई और इनकम भी है तो जैसे ही आपकी जो ना इनकम 4 लाख से प्लस हो जाएगी तो जितना भी स्लैब रेट होगा उसके मुताबिक जो ना रेट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेविंग सर्टिफिकेट है बहबूद और पेंशन के ऊपर जो सेविंग इनकम है आपकी प्रॉफिट है, तो अगर आपकी सिर्फ 4 लाख या 4 लाख तक इनकम है तो आपको ना कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अपनी रिटर्न के अंदर। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इनकम जो ना आपके यानी कि प्रॉफिट जो है वो 6 लाख बनता है तो उसके मुताबिक जो ना क्या टैक्स रेट अप्लाई होगा। 6 लाख की इनकम है तो उसके ऊपर जो ना 7% रेट अप्लाई करते हैं जो कि फ्लैट रेट है, तो उसके मुताबिक जो ना 60,000 जो ना वो टैक्स बनता है। लेकिन अगर उसको जब इसको हम नॉर्मल स्लैब रेट में लेके आते हैं तो नॉर्मल स्लैब रेट का जो फार्मूला अवेलेबल है फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर, तो उसके मुताबिक जब रेट अप्लाई करते हैं तो 4 लाख से इनकम 4 लाख तक इनकम जब्त होती है। 4 लाख और 6 लाख के दरमियान जो 2 लाख है उसके ऊपर जो ना वो 5% टैक्स पड़ेगा। तो उसके मुताबिक जो ना बेसिकली 10,000 जो ना टैक्स बनेगा, तो यानी कि आपको जो ना वो 60,000 टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, 10,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 4 में जो मेंशन है, तो इसके मुताबिक जो ना आपको सिर्फ अप टू 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 10% नहीं अप्लाई होता तो उसके नीचे जो नॉर्मल स्लैब रेट होगा तो उसके मुताबिक टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे ही हमने सेकंड सिनेरियो में देख लिया हुआ है। थर्ड सिनेरियो देखते हैं कि अगर 1 मिलियन जो ना प्रॉफिट बनता है तो 1 मिलियन के ऊपर जो ना स्लैब रेट अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक जो ना वो 50,000 टैक्स बनता है। और अगर इसी के ऊपर हम फ्लैट रेट लगाते हैं 10% तो उसके मुताबिक जो ना वो 1 लाख टैक्स बनता है। तो चूँकि अभी तक ये दोनों बराबर नहीं हुए तो इसलिए जो ना 50,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा, 1 लाख टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में भी ना 50,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और फोर्थ सिनेरियो में देखते हैं अगर आप हमारी जो ना प्रॉफिट जो ना वो 2 मिलियन आ गया हुआ है तो 2 मिलियन के ऊपर जो स्लैब रेट हम अप्लाई करते हैं तो इसके मुताबिक जो ना 2,80,000 टैक्स पे करना बनता है, जो कि नॉर्मल स्लैब रेट का जो फार्मूला है उसके मुताबिक जो ना 2,80,000 टैक्स बनता है। और इसी के ऊपर जैसे हम फ्लैट रेट लगाते हैं 2 लाख, तो इसकी जो ना रेट उसके ऊपर बन जाता है 2 लाख। यानी कि अगर इसके ऊपर 10% का फ्लैट रेट लगाते हैं तो इसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो बन जाता है 2 लाख। तो इन दोनों में जब कंपेयर किया जाए तो जो 2 लाख जो ना मिनिमम है वो लोअर वैल्यू है बनिस्बत के 2,80,000 के। तो इस केस में ना बेसिकली ना 2 लाख ही टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। और जो पोर्टल होगा हमारा तो वो जो ना 80,000 का जो ना हमें टैक्स क्रेडिट देगा। तो यानी कि हम ना जैसे कि वो पार्ट 4 में मेंशन है कि अप टू 10% तक जो ना इसके ऊपर रेट एप्लीकेबल होगा। यानी कि जैसे ही हमारा जो ना स्लैब रेट और जो हमारा फ्लैट रेट है दोनों को हम दोनों एक्सीड करते हैं, तो जैसे हमारा नॉर्मल स्लैब रेट की जो टैक्स है वो अगर एक्सीड कर जाता है फ्लैट रेट के 10% से, तो उस केस में फ्लैट रेट का जो 10% है वो एप्लीकेबल होगा, उस केस में नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर बाकी जो 3 सिनेरियो है तो उसमें ये है कि हमारा जो फ्लैट रेट है वो ज़्यादा है तो जो स्लैब रेट है वो कम है, जो कि फर्स्ट स्केड्यूल का जो स्लैब रेट है वो कम है। जो अगर इसको हम फ्लैट रेट अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा बन जाता है नॉर्मल स्लैब रेट की निस्बत। तो इन पहले 3 सिनेरियो में नॉर्मल जो स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि वो अभी तक 10% तक नहीं आए हुए या 10% इंक्रीज़ नहीं हुए। जैसे फोर्थ सिनेरियो में जैसे हमने डिस्कस किया होता है, इस केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसका टैक्स जो वैल्यू है वो 10% की जो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में जो ना फ्लैट रेट ही एप्लीकेबल रहेगा। और जो पोर्टल जो है हमें जो ना वो बेसिकली जो एक्सेसिव अमाउंट है उसकी जो ना टैक्स क्रेडिट दे देगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो ना हमने डिफरेंट सिनेरियो बना के इसको डिस्कस कर लिया है। तो आप जो ना हम इसको आईआरएस के पोर्टल पे अपलोड करके ना डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं तो उसके मुताबिक जो ना उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे शो होता है और कहाँ पे हमने शो करना है, और ये देखते हैं कि इसी तरह ही शो होता है या डिफरेंट उसमें आता है। तो इसको हम चेक करते हैं अभी आईआरएस के पोर्टल पे ना इन सिनेरियोज को ना अप्लाई करके। जी नाज़रीन, अब ये ना हम आईआरएस के पोर्टल पे आके ना वो सारे सिनेरियो अप्लाई करेंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किए 1 बाय 1। तो सबसे पहले जो ना हम ना ये पहले वाला सिनेरियो जिसमें हमारी जो ना 4 लाख की इनकम है वो और हमने इसको क्लेम किया कि सारी की सारी जो ना बेसिकली एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर कोई भी होल्डिंग अप्लाई नहीं, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि 4 लाख तक जो ना इनकम वैसे एग्जम्प्ट होती है नॉन सैलरीड पर्सन की। तो इसको हमने पहले देखना कि इसको पुट कहाँ पे करना है। अदर सोर्सेज में आना है तो वहाँ पे रिसीप्ट्स और डिडक्शंस में वाले पोर्टल पे आना है। तो हम क्लिक करेंगे तो इसमें ना एक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफिकेट्स पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट शो द फैमिली अकाउंट। तो इस पे जो ना हम इसको वैल्यू को टाइप करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो उसको टाइप करने के बाद जो ना जो कैलकुलेट का इसको टाइप करने के बाद जो कैलकुलेटर का बटन है उसको डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो ना इम्पैक्ट चला जाएगा।
अब जो ना इसका हमने देखना कि इसके ऊपर ना क्या टैक्स बन रहा है, रेट क्या बन रहा है। तो जो टैक्स चार्जेबल वाला टैब है इसको क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे कंपटीशन वाला टैब आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर ना पता लग जाएगा कितना एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है। तो जितना टैक्स बेसिकली बन रहा होगा वो एडमिटेड इनकम टैक्स से रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली 0 टैक्स आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे ऊपर ना कोई विद होल्डिंग नहीं, कोई टैक्स नहीं बन रहा है। यानी कि 4 लाख तक ना वो हमारा जो विद होल्ड टैक्स है 4 लाख तक जो हमारा प्रॉफिट है बहबूद सेविंग और पेंशन के ऊपर जो ना वो बेसिकली एग्जाम्प्ट है। तो ये एग्जाम्प्ट हो गया। अब हम ना दूसरा सिनेरियो अप्लाई करके देखते हैं जो 6 लाख वाला है। तो 6 लाख जैसे हम इसको इनकम को हम शो करेंगे बहबूद और सेविंग सर्टिफिकेट वाली, तो उसमें ना पता लग जाएगा कि कौन सा टैक्स बन रहा है। तो ये रिसीव्स वाला जो है ना टैब उसको पे दोबारा आते हैं। तो इस पर जो ना 4 लाख की बजाय है ना हम 6 लाख इसको टाइप करते हैं और कैलकुलेट का जो बटन टैब है बेसिकली इसको डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो ना बेसिकली शो हो जाएगा। अब हम कंपटीशन वाले टैब में आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 जो ना बेसिकली एडमिटेड इनकम टैक्स आ रहा है, जो कि हमने देखा था कि जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसके मुताबिक जो ना वो टैक्स कैलकुलेट करेगा। हालांकि इसके ऊपर जो फ्लैट रेट अप्लाई करते हैं 10% का, तो वो 60,000 बनता रहा है, तो वो हमें टैक्स नहीं दे रहा है, सिर्फ 10,000 की वैल्यू दे रहा है। तो ये 10,000 का हमारा टैक्स पेबल वो स्टैंड कर रहा है। तो इसके मुताबिक जो ना हमारा ये भी सिनेरियो बन गया। तो ये हमने बताया था कि इसमें टैक्स पेबल 10,000 आ रहा है। अब हम तीसरा सिनेरियो अप्लाई करते हैं 1 मिलियन का। अगर सेविंग जो ना हमारी यानी कि प्रॉफिट जो है वो 1 मिलियन तक है, तो उसके मुताबिक क्या टैक्स हमारा बनेगा। तो दोबारा हम आते हैं जो अदर सोर्सेज के अंदर जो रिसीव्स एंड डिडक्शंस वाला जो सब टैब है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो ना 1 मिलियन की इनकम हम टाइप करेंगे, तो कैलकुलेट का बटन को दोबारा डबल क्लिक कर देंगे। उसका इम्पैक्ट देखेंगे कंपटीशन के अंदर जाके, तो देखेंगे कि जो 50,000 जो ना बेसिकली एडमिटेड इनकम टैक्स वो शो कर रहा है। तो ये यानी कि 50,000 हमारा टैक्स लाइबिलिटी स्टैंड कर रहा है। जैसे कि हमने थर्ड सिनेरियो में डिस्कस किया था कि जो टैक्स स्लैब रेट है बेसिकली वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी तक ना जो फ्लैट रेट 10% है वहाँ तक ना वो इक्वल नहीं हुआ है, उससे कम ही है जो नॉर्मल स्लैब रेट है। इस वजह से ना उसने ना बेसिकली टैक्स पेबल जो ना वो 50,000 ही स्टैंड किया है। अब ये ना हम थर्ड केस अप्लाई करते हैं, थर्ड सिनेरियो अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो ना हमारी प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो 3 मिलियन है। तो उसके ऊपर जो अगर स्लैब रेट अप्लाई करते हैं नॉन सैलरीड पर्सन का, तो वो उसके मुताबिक जो ना 370,000 जो ना वो टैक्स बनता है। अगर इसी के ऊपर हम फ्लैट रेट अप्लाई करते हैं तो उसके मुताबिक जो ना 3 लाख वैल्यू जो है टैक्स बनता है। तो जैसा कि लॉ के अंदर मेंशन है कि जो मैक्सिमम जो ना 10% तक इसके ऊपर रेट अप्लाई हो सकता है, टैक्स पेबल होगा। तो करंट सिनेरियो में ना जो फोर्थ सिनेरियो उसके मुताबिक जो ना 3 लाख की जो वैल्यू जो ना वो बेसिकली वो टैक्सेबल होगी, वो पेड हमें टैक्स लाइबिलिटी स्टैंड करेगी। और जो रिमेनिंग जो ना 70,000 उसका जो ना हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि पोर्टल ऑटोमेटिकली इसको ना कैलकुलेट कर देगा। तो इसको हम ना अब अप्लाई करते हैं आईडीएस के पोर्टल पे। तो इसको हमने अप्लाई किया, तो इसके ऊपर कैलकुलेट का बटन प्रेस किया, तो उसके बाद जो ना हम कंपटीशन में जाके इसको चेक करते हैं। तो जैसे कंपटीशन में जाती है तो इसका बेसिकली ना जो टैक्स लाइबिलिटी आती है वो 3 लाख की आती है। जैसे कि हमारे सिनेरियो में मेंशन है कि 3 लाख जो ना इसकी टैक्स पेबल आएगा। जो रिमेनिंग 70,000 होगा उसका जो ना पोर्टल इसे जो ना टैक्स क्रेडिट दे देगा, यानी कि इसे ना 70,000 पे नहीं करना पड़ेगा और सिर्फ 3 लाख की वैल्यू जो ना बेसिकली वही टैक्स पे करना पड़ेगा, वही टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 3 लाख बनता है। तो इसके अंदर जो ना टैक्स क्रेडिट जो ना बेसिकली वो पोर्टल के अंदर मेंशन हो जाता है टैक्स रिडक्शन के नाम से। तो उसका जो ना 70,000 कम हो जाता है टैक्स। एक्चुअली बनता था नॉर्मल स्लैब रेट के मुताबिक जो ना 370,000 बनता था, लेकिन उसमें जो ना 70,000 उससे ना टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, टैक्स रिडक्शन हो जाती है। और जो नेट जो ना एडमिटेड इनकम टैक्स यानी कि टैक्स लाइबिलिटी जो उसकी बनती है वो 3 लाख की बनती है। तो ये 3 लाख जो ना इस केस में पे करना पड़ेगा जो टैक्स स्टैंड कर रहा होगा। जी दोस्तों, ये वीडियो हमारी रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ बहबूद एंड सेविंग सर्टिफिकेट्स इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के जो ना आपको रेलिवेंट जो ना टैक्स लॉस के मुताबिक इन दोनों सेविंग्स और प्रॉफिट की जो ना टैक्सेबिलिटी का आइडिया हो गया होगा। तो अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में या किसी और वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप जो ना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और या फिर डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको टाइमली जो ना पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करने की ट्राई की जाएगी, कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।